चार लोगों एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा उनके कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी सोच में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। खुद का अगर मान चाहो तो और का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल युवा इंस्पायर्ड पर, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन वह है जो आपको सबसे दे जाए, जिसे आप गिर कर उठना सीख लें। कई बार सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जलील करने की आदत को सिर्फ सच ही समझ जाए। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। जिंदगी में कभी भी अपनी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन में डूब जाता है। आपकी खुशियाँ में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आपके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वे खुद भी कहीं न कहीं कभी न कभी इस्तेमाल ही हो जाते हैं। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो वह अपनों का भूल जाता है, और जब वह बर्बादी की कगार पर होता है तब अक्सर अपने उसे भूल जाते हैं। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। कभी कभी किसी के लफ्ज इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। उड़ान बड़ी चीज़ है, रोज उड़ो मगर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाला और गले लगाने वाला सबसे नीचे ही रहते हैं। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल पड़े, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल पड़े। खुशियाँ बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, और आखिर में पता चला कि खुश तो वे लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरह से जीते हो तो वही काफ़ी है। वही कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे छोड़ देना गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। सुख का मिलना खुशकिस्मत नहीं है, और दुख का मिलना बदकिस्मत नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और नीचे वाला भी आजमाता है। इसीलिए जिसे भी हाल में हो शुक्रिया अदा करो। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर वह प्रार्थना सुनने में देरी कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है, और अगर वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा तो वह तुम्हें आजमा रहा है। इसीलिए जिस भी हाल में हो प्रार्थना करते रहो। दोस्त को हर रोज मत बताओ, दोस्त के कभी दोस्त होते हैं। इस दुनिया की सबसे मस्ती चीज़ है मशवरा, एक से मांगो 1000 मिलते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है मदद। हजारों से मांगो तब कहीं जाकर किसी से मिलती है। कुछ गलतियां सुधारी नहीं जाती, दिलों को सोच कर तोड़ा करो। इस दुनिया को सबसे मुश्किल काम अपने अपने में अपनों को खोजना। थोड़ा का सामना मिला तो पागल हो गया, थोड़ा सा धन मिला तो बेकाबू हो गए, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उपदेश भाषी सीख ली,
थोड़ा सा यश मिला तो दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा रूप मिला तो दर्पण तोड़ डाला, थोड़ा सा अधिकार मिला तो दूसरों को तबाह कर दिया। इस तरह तमाम उम्र छलनी में पानी भरते रहें और अपनी समझ से बहुत बड़ा काम करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं मत रो, क्योंकि आंसू तेरी तकदीर नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते होते तो हर टूटे हुए इंसान की झोली में आज सुकून होता। दुख की घड़ी सबसे पहले तुझसे तेरी मुस्कान छीनती है, फिर तेरी धैर्य, फिर तेरी उम्मीद और अंत में तुझसे तेरा खुद छीनने की कोशिश करती है। लेकिन वही पूरी तू तय करता है, तू रोएगा या लड़ेगा। लोग कहेंगे छोड़ दे बहुत हुआ, पर एक बात याद रखना, जो लोग तूफानों से डर कर लौट जाते हैं वह कभी समंदर नहीं पार कर सकते। दुख की घड़ी तेरा अंत नहीं, वह तेरा आगाज है। अगर तू ठान ले तो श्री कृष्ण कहते हैं जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तो शांत रहना, क्योंकि तू जितना कम बोलेगा उतना ज़्यादा समझ पाएगा कि जो लोग हो रहा है वह तुझे गढ़ रहा है। यह दुनिया अक्सर उन्हीं को कमज़ोर कहती है जिनकी चुप्पी में तूफान छुपा होता है। रो मत, क्योंकि यह तेरे दुश्मन की जीत होगी। वह चाहते हैं कि तू टूट जाए, बिखर जाए, हार मान ले, पर उन्हें क्या पता तू पत्थर नहीं है, तू वह पहाड़ है जो तूफानों में भी खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान तुम्हें खोकर भी शांत रहता है, समझो वो पहले ही दिल से जा चुका था और तुम अब बस उसकी आदतों से लड़ रहे हो, उसकी इरादों से नहीं। सम्मान की तलाश वहाँ मत करो जहाँ दिलों में जगह नहीं होती, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते वह तुम्हारे शब्दों की गहराई क्या समझेंगे। कभी कभी इंसान सबसे ज़्यादा उस जगह टूटा होता है जहाँ वह सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है और वहीं से सीखता है कि अब दिल से नहीं दिमाग से निभाना का समय है। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, पर सबसे बड़ा पाठ यही है कि जो बार बार साबित करना पड़े वह रिश्ता कभी था ही नहीं। जिन्हें तुम्हारा मौन भी परेशान कर देता है, समझो वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारी चीखें भी नहीं सुनी थी। अब हम उन चेहरों पर भरोसा नहीं करते जो हर बार हाल पूछते हैं पर हालात बदलने में भी साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों को निभाने के लिए अब एहसास नहीं एहसास चाहिए, और वह सिर्फ वहीं मिलता है जहां दिल अब भी सच्चा है। पर अफसोस आजकल दिल की नहीं मतलब की दुनिया है। गलतियां उनकी हम हर बार भूलते रहें, पर उन्होंने हमें हर बार यह याद दिलाया कि हम फालतू हैं और गैरों की बात क्या करें। अब तो अपने के शब्द भी चुभने लगे हैं। धोखा तब मिलता है जब आप अपने अपन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर किसी को चढ़ाते हैं और वहां से आपको ही धक्का दे देता है। दर्द वही देता है जिसे हक दिया देता है, वरना अजनबी व छोटी सी टक्कर पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। और यही सीख है, अब सामान मांगना नहीं, छीनना भी नहीं, बस अपने भीतर इतना संभल खड़ा कर लो कि तुम्हारे बिना कोई रिश्ता अधूरा लगे। पर तुम्हें कभी किसी की अधूरी मोहब्बत में पूरी जिंदगी ना धोनी पड़े। जिसने समय पर साथ नहीं दिया उसने अब समय नहीं मांगा जाता, क्योंकि अच्छे लोग अब सामने आते हैं जब सब पीछे टूट जाते हैं। जिन पर हक होता है गुस्सा भी उन्हीं पर आता है। पर अब तो अपनेपन का मतलब भी बदल गया है। जो अपने हैं वह कहाँ समझते हैं और जो समझते हैं वह अपने कहाँ हैं। हम उम्मीदों में ही हार गए और उन्होंने हमें समझने की कभी कोशिश भी नहीं की। अब जो सबसे ज़्यादा पास थे वही सबसे ज़्यादा दूर लगते हैं। वो हर बार हमसे यह कर नहीं जाते, पर हर बार हमें अकेला छोड़ जाते हैं। अब रिश्तों की ऊंचाई नहीं गहराई देखनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पर हवा कम होती है और गहराई में सांस लेना मुश्किल, पर वही सिखाती है कि कौन कितना साथ निभा सकता है।
इज्जत अब मांगने की चीज नहीं है, अब तो खुद से इतना प्यार करना है कि किसी को बेरुखी भी अपना असर खो दे। वक्त बदलना है, पर वक्त से भी तेज बदलते लोग अब शब्दों में नहीं मौन में संवाद होता है। अब आंखों से नहीं अनुभवों से पहचान होती है, और यह पहचान ही असली ज्ञान है, जो फूल की तरह खिलता है और हर दिशा में खुशबू फैलाता है। तुम्हें कभी किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम कितने सच्चे थे, क्योंकि अगर किसी को तुम्हारी चुप्पी थी न दिखी तो तुम्हारा सच्चाई क्या दिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने नजरअंदाज किया हो सकता है वही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। कभी कभी मिट्टी के प्यालों में जो अमृत आता है वो कांच के जाम में नहीं दिखता, पर अफसोस हम बर्तन देख लेते हैं, भावना नहीं। मौत एक बार आती है, पर जिंदगी रोज आती है। फर्क सिर्फ इतना है, हम महसूस कम करते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, नहीं, जिंदगी हर उस सुबह मिलती है जब तुम आंखें खोलते हो, पर जिंदा वही होता है जो आज को पहचान लेता है। अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ एक इंसान चाहिए, और वह हो तुम खुद। अगर तुम हर दिन अपने आप से एक बार भी बात नहीं करते तो तुम उस इंसान से मिलने का अवसर खो देते हो जो तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब है। पैसे की कमी से कोई गरीब नहीं होता, इंसान अपनों जरूरत के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें होना ही जीवन नहीं होता। जिस इंसान में इंसानियत ना हो वह भी हो तो चलता फिरता मुर्दा ही होता है। हर कठिनाई के साथ कोई नहीं आता, मगर अक्सर को पहचानने के लिए आंखें नहीं भीतर की दृष्टि चाहिए। दृष्टि जो हंस को मोती और बगुले को मछली दिखाती है। पानी तो वही है, पर देखने वाला कौन है। योजना का एक क्षण अमल के 10 क्षण बचा सकता है। कभी कोई बर्तन खाली दिखे तो यह मत समझना कि वह मांगने आया है, हो सकता है वह खुद सब कुछ बांट कर आया है, क्योंकि जिसने कठिन समय जिया है वह औरों का बुरा सोच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अजनबी भी बुरे समय में दिल से उतर जाते हैं और अपने बस समय पर उतर जाते हैं। बांटने की आदत डालो, खुशियाँ, वस्तुएं, भावनाएं, क्योंकि बांटने से जीवन खूबसूरत बनती है। जिनके पास सब कुछ है वह भी अकेले हैं, और जिनके पास बस एक मुस्कान है वह बांट कर अमीर बन जाते हैं। प्रेम में आज भी हल है, और छल में भले ही बल हो, पर अंत हमेशा प्रेम ही जीतता है। इसीलिए झूठे दिलासे से बेहतर है एक स्पष्ट अन कहना, क्योंकि प्रेम की भाषा वह भाषा है जिसे बहरे में भी सुनते हैं और गूंगे भी बोलते हैं। कभी किसी को ऊंचाई देकर अपनी जूड़ों को मत काटो, क्योंकि जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें भी धरती पर उतरना होता है। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, झुकता वही जिसमें ज्ञान होता है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों को पहचान होती है। सामान का दरवाजा कभी छोर नहीं होता, वहां दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है, और सिर तभी झुकता है जब आत्मा में विनम्रता हो। जिसे अपने आप पर गर्व है वो और गिराकर ऊंचा नहीं होता, वह औरों को उठाकर भी झुक जाता है। और याद रखना, समय से बड़ा कोई गुरु, कोई दानी, कोई बलवान नहीं। वह ना तो किसी को पहले बताता है और ना ही माफ करता है, पर जो उसके साथ चलना सीख गया वह कभी नहीं हारता। कभी कभी जो इनकार करता है वही तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है, और जो हाँ कहता है वह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से खिलता है। इसीलिए हर मुस्कुराहट भरोसे की नहीं होती। कुछ चेहरे सिर्फ आदत से मुस्कुराते हैं, भावना से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत, क्योंकि हद पार करते हो इंसान नहीं रहता,
शैतान बन जाता है। सबसे पहले एक सवाल खुद से करना, अगर तुम आज नहीं रहो तो किसके जीवन में सबसे गहरा खालीपन पैदा होगा? वही लोग हैं जिनके लिए जीना सार्थक है। बाकी सब सिर्फ समय काटने आए थे और वक्त पूरा होते ही चले जाएंगे। लोगों को पसंद है मुर्दों से सवाल करना, क्योंकि जिंदा इंसान की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं होती। मरने के बाद सब पूछते हैं अब क्यों नहीं बोलता, पर जिंदा रहते हुए कोई सुनने को तैयार नहीं होता। रिश्तों को निभाकर बस एक ही सबक मिले, जब तुम हद से ज़्यादा चाहो वो एक दिन तुम्हें फालतू समझने लगता है। बहती नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है, बस बहती है निरंतर अविराम। उसे पता है मेहनत रास्ता नहीं पूछती, वह रास्ता बना देती है। जो मेरी कदर नहीं करता उसके लिए चिंतित होना खुद से विश्वघात है। जिसने कभी तुम्हारी परछाई भी नहीं देखी वह भी तुम्हारे समान दे सकता है। बस बात नज़रों की नहीं नीयत की होती है। हर सुबह खुद से यह पूछो, क्या मैं अब भी उन लोगों की परवाह कर रहा हूं जो मेरे होने या न होने से अप्रभावित है? तारीफ करने वाले लोग तुम्हारी ऊंचाई देखते हैं, पर चिंता करने वाले तुम्हारी गहराई को समझते हैं। यही फर्क है दर्शक और अपने में। कभी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद कर भी तुम्हें छोड़ देने की ताकत रखें। टूटी चीजें दुख देती है, पर सबसे ज्यादा वह चीज जो दिखती नहीं, भरोसा, नींद, दिल और उम्मीदें। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ता। बाकी सब लोग मौसम की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझ लेना सामने सफलता खड़ी है। हाथ बढ़ाकर इंतजार करती हुई जो लोग तुम्हारे आगे और भी विकल्प देखते हैं उनके पीछे मत भागो। तुम विकल्प नहीं मुकाबल हो। कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं कि सच्चाई को भी संदेह होने लगता है। क्या वह वाकिफ झूठ है? अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि इस दुनिया के पास ज्ञान है पर साथ नहीं। बहुत नज़दीक से देखा है, पैसे की कमी रिश्तों का रंग बदल देती है। वह अपने जो कभी साथ बैठे थे आज अजनबियों की तरह गुजर जाते हैं। जीतना या हारना कभी मुद्दा नहीं रहा। यह जीवन एक खेल है जिसे समझदारी से खेलना सबसे बड़ी जीत है। सही समय को समझ लेना समझदारी है और सही समय पर समझ जाना जीवन की जिम्मेदारी है। मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता है। लेकिन इस पाठशाला में सिर्फ वही पास होता है जो गिर कर उठता है चुपचाप। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे आत्मसम्मान को वहीं तक गिरा सकते हैं जहां तक तुम उन्हें इजाजत दोगे। मत बनो किसी की आदत, क्योंकि आदतें बदल जाती है। उन्होंने पूछा तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा वे मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। पर अब समझ में आया सब मुलाकातें आखिर में बिछड़ाव की भूमिका होती है। हम कभी भी उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। दूसरों की प्राथमिकताओं में अपनी अहमियत तलाशना खुद को छोटा करने जैसा है। बचपन से जिसे सच्चाई को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया वही सबसे पहले जिंदगी के सामने आई। उम्र तो बढ़ रही थी पर समझ बस उतनी ही आ रही गई थी जितनी तब भी जब पहली बार किसी से दिल टूटा था। अधूरी ख्वाहिशों से गहरी, तब तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां कभी हंसते हुए कहा था हाँ एक दिन सब हासिल कर लेंगे। और देखो अब वही ख्वाहिशें तुम्हारे कंधों पर बोझ बनकर बैठी है। कभी सोचा है कि अगर खुद तुमने अपना न बनाया होता तो क्या दूसरों की नज़र में तुम गिर सकते थे?
जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है, पर जब झुकने की मजबूरी बना दिया जाए तो फिर झुकना सम्मान नहीं आत्मसमर्पण कहलाता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि खामोश रहना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्तर होता है, उस दिन तुम जीत जाओगे, क्योंकि शब्द चोट करते हैं पर चुप्पी इंसान का सच खोल देता है। कभी खुद से पूछा है कि अगर कल सुबह तुम ना रहो तो कितने की दुनिया रुक जाएगी? जिस जवाब में आंसू हो बस उन्हीं के लिए जी, बाकी सबके लिए बस मौन ही काफी है। अगर तुमने कभी किसी से उम्मीद रखी तो जान लो वो उम्मीद ही तुम्हारी सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी, क्योंकि आजकल लोग तुम्हारे दिल से नहीं तुम्हारी जरूरत से प्यार करते हैं और जरूरतें वक्त के साथ बदल जाती है। जिंदगी दो लफ्जों में कुछ यूं अर्ज, आधी कर्ज है आधी फर्ज है। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ठीक लगाया है, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया है। अपनी किस्मत को दोष मत दो, इंसान के रूप में जन्म मिला है यही सबसे बड़ी किस्मत है। जो फ्री है वही सबसे कीमती है, हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। अच्छे लोगों का मिलना किस्मत और उन्हें संभाल कर रखना हुनर है। आजकल मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। प्रेम के बाजार में सौंदर्य की जरूरत नहीं होती, जो दिल में बस जाए वही सबसे खूबसूरत होता है। किसी से अत्यधिक लगाव दुखदाई हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद से जोड़ता है और उम्मीद अक्सर दुख देती है। कुछ बातें खुद तक ही रखनी चाहिए। सब कुछ बता देने से कभी कभी अकेले रह जाना पड़ता है। जो हर किसी के दर पर दस्तक दे वो मेरा किरदार नहीं, रुतबा कम है मगर लाजवाब है। मेरा हमारे स्टेटस पढ़ने के लिए नहीं होते, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। किस्मत आज भी सिक्का उछाल कर परखी जाती है। कागज के नोट से आखिर कितनों को खरीदोगे? मैंने देखा है हर इंसान बस खुशियों का इंतजार करता है, सब्र के अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी में बरसों में कायम है इश्क अपने ही उसूलों पर। पहले भी तकलीफें देता था, आज भी वही करता है। लोग देखते हैं कि हम बदल गए हैं, पर यह नहीं देखते कि उनके किस व्यवहार ने हमें बदला। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खुद ही दुखी। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है। इंसान की फितरत है उछलना, कभी चाल में, कभी मकसद में, कभी मासूमों में। ना खुशी की दास्तान है, ना गम का कोई फसाना है। जिंदगी बस एक शतरंज का खेल बन गई है। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। जब नाराजगी किसी खास से होती है तब इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वह लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है कि उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। लोग दिल बहलाने के लिए बातें करते हैं और हम उसे अपनापन समझ लेते हैं। किसी को समझने के लिए एक पल ही काफ़ी है और ना समझो तो पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, शांति छोड़ देते हैं ताकि ज़िंदगी नीचे बैठ जाए। वैसे ही जीवन में परेशानियां के समय शांत रहो, हल जरूर निकलेगा। अपने वजूद को ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो सके पर बुला न सके। दूर रहना है मुझको उन लोगों से जो साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। क्रोध में बोले गए कठोर शब्द हजारों प्यारों बातों को पल भर में नष्ट कर देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोचो कि
बात कोई तुमसे कहे तो कैसा लगेगा। कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, लेकिन अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। आपके पास कितना कुछ है यह जरूरी नहीं आप किसके काम आते हैं, वही मायने रखता है। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलो। जो झूठ पर वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ाने के लिए करो, ना कि दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए। सहारे इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, आपसे बेहतर साथी कोई नहीं। अगर मेले कपड़ों से शर्म आती है तो मेले विचारों से भी आनी चाहिए। सुकून की नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। ख्वाहिशें बड़ी बेवफा होती है, कम वक्त पूरी होती ही बदल जाती है। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। रिश्तों की पाठशाला बनाए रखनी ही है तो गणित और राजनीतिक कमजोरी होनी चाहिए। ख्वाहिशें ने ही भटकाया है जिंदगी के रास्तों से, वरना रूह तो मंजिल को पता लेकर आई थी। वक्त बेवक्त हर मंजर धुंधला ही हो जाता है। एक जैसा वक्त कब किसकी ज़िंदगी में आता है। जितना खुद को बदल सकते थे बदल लिया। अब जिसे शिकायत हो वो अपना रास्ता बदल ले। सुबह जल्दी सिर्फ 3 ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। जो झूठ के लिए भी तालियां बजाते हैं वही आपकी धोखा देंगे। कोई आपको तबाह नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें इजाज़त ना दो। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलता। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद नाम का कोई शब्द ही ना होता। औरों के लिए आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपकी सफलता की कीमत जानते हैं। सोच समझकर तोड़ो ताल्लुक, क्योंकि शाख से टूट पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने को तो सब तैयार है, बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करती है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वह जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह किसी का नहीं होता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच यही होती है। मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले। ख्वाहिशें से भरा पड़ा है घर, इस कदर के रिश्ते जरा सी जगह को तरसते हैं। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए। परेशानियां नाराज होकर चली जाएगी। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता मत कीजिए, ईश्वर सब संभाल लेंगे। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी भी बात रूठ मत करो। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो शाख से टूटते नहीं। शब्द महकते तो लगाव करते हैं और बहकते हैं तो घाव करते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियों कच्ची नींद सोती है। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाए तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही है तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और तो दरवाजे पर चिटकनी भी लगा देता है। पाप निस्संदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार।
कई बार किसी को जाने देना उसे रोक के रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है और यह जवाब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मौत के हेतु इंसान में इतनी अकड़, जरा सोचो अगर मौत ना होती तो यह दुनिया कितने गुरूर से भरी होती। यह दुनिया वक्त भी यह कैसी अजीब पहले देगी, क्या उलझने जिंदगी और सुलझने को उम्र दे गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। बस एक बार पा लीजिए, पूरी उम्र थकने नहीं देगी। जिस इंसान की हर बात आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उस इंसान से कभी दुश्मनी मत करना। अकेले रहना कहीं ज़्यादा बेहतर है बजाय किसी गलत इंसान के साथ रहने के। किसी से दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, पर जब एक बार दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो, उसे मजबूती से निभाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते उस शब्दों को क्या समझेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की कीमती नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है जहां आज भी दो पुरुषों की लड़ाई में गालियां मां और बहनों की दी जाती है।